बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं पायस पार्क। आज हम सेकंड लेक्चर के साथ फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किंगडम एनिमल की क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें से तीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिनमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान और जर्म लेयर की हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से जो रिमेनिंग फोर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे लाइक सीलोम, इसके साथ साथ सिमेट्री, सेगमेंटेशन और नोटोकार्ड तक आज हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्लाइड जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सीलोम। सीलोम क्या है, सीलोम किसे कहते हैं, बॉडी में इसकी क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात सीलोम के बारे में कि सीलोम एक बॉडी कैविटी है, दैट्स क्लियर, यानी ये एक कैविटी है जो आपके बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है बॉडी के अंदर? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जर्म्स लेयर की फार्मेशन होती है, यानी एंडोडर्म बनता है, मीजोडर्म बनता है, एक्टोडर्म बनता है। तो ये जो लेयर्स होती हैं ये फ्यूचर में मुख्तलिफ आर्गन्स बनाती हैं, मतलब किसी ने हार्ट बनाना है, किसी ने लंग बनाना है, किसी ने किडनी बनानी है। तो इन सब आर्गन्स का बॉडी के अंदर एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर फिट होना, एक प्रॉपर जगह के ऊपर पोजीशन होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो यानी कि सिलोम क्या होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मौजूद आर्गन्स हैं उनको एक प्रॉपर पोजीशन और जगह प्रोवाइड करती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिलोम एक्ट एज ए शॉक एब्जर्वर। क्लियर? तो शॉक एब्जर्वर के तौर पर कैसा काम करते हैं? मान लो आपके पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसमें आपने अंडा रखा है और उसके इर्द गिर्द आपने कोई भी ऐसा नरम कपड़ा या स्पॉन्ज नहीं रखा अंडे के करीब, तो चांसेस हैं कि अनकरीब अंडा टूट जाए या उसमें क्रैकिंग आ जाए, क्योंकि जब उसे प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर फ़ौरन अंडे पे लगेगा और वो अंडा टूटने का ख़तरा होगा। लेकिन अगर आपने उसके इर्द गिर्द कोई स्पॉन्ज रखा हुआ है, कोई नरम कपड़ा रखा हुआ है, तो उस प्रेशर को पहले वो स्पॉन्ज ऑब्जर्व करेगा, देन आपका अंडा क्या रहेगा, महफूज रहेगा। इन द सेम वे बॉडी के अंदर सिलोम क्या करता है कि सिलोम एक कैविटी है, इसके अंदर सिलोम एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म मतलब मान लो दौड़ रहा है या फिर वो चल रहा है, वो कहीं गिर गए या किसी के साथ टकरा गया, तो इस दौरान जो प्रेशर उसके बॉडी की जो इंटरनल आर्गन है उस पर फील होनी थी, जिसकी वजह से उसके इंटरनल आर्गन डैमेज हो सकते थे, तो वो सिलोमिक फ्लूइड की वजह से वो डैमेज नहीं हो पाते, क्योंकि सिलोमिक फ्लूइड उस फोर को डिस्पर्स करता है और आपके इंटरनल आर्गन क्या रहते हैं, महफूज रहते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थ्री मेन टाइप्स ऑफ सिलोम। क्लियर? जिसमें हमारे पास ए सिलोमेट, सीरो सिलोमेट और इसके साथ साथ सिलोमेट यानी यू सिलोमेट को हम डिस्कस करेंगे आज के अब इस लेक्चर में। क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ए सिलोमेट। तो सबसे पहले वर्ड से आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ए लिखा हुआ है एंड देन सिलोमेट लिखा हुआ है। ए का मतलब जहाँ पे भी आता है तो ए का मतलब हमारे पास होता है विदाउट, यानी कि एब्सेंस के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिलोम होता ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए सिलोमेट कहेंगे। इसमें होता क्या है कि जो मीजोडर्मल सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली, एक सेकेंड, जो मीजोडर्मल सेल्स होते हैं हमारे पास वो कम्प्लीटली फील करता है ब्लास्टोसील को। क्लियर? डायग्राम से बताता हूँ। ये हमारे पास जो डायग्राम है ये गेस्टुला स्टेज के डायग्राम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। ये ब्लास्टोपोर है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और ये आर्केंट्रॉन या गट कैविटी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास एक्टोडर्म, ये हमारे पास मीसोडर्म और ये हमारे पास क्या है, एंडोडर्म। तो ये जो मीसोडर्म है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसने कम्प्लीटली फिल अप किया हुआ है ब्लास्टोसील को। क्लियर? यानी इसमें कोई भी कैविटी आपको नज़र नहीं आ रही। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट अक्सर मिस करते हैं, यहाँ पे ये जो कैविटी नज़र आ रही है तो वो इसी को सिलोम समझ लेते हैं। तो ये सिलोम नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, गट कैविटी है। क्लियर? तो मीसोडर्मल सेल कम्प्लीटली आपके जो ब्लेस्टोसील होता है उसको फील करता है, तो कैविटी बनती ही नहीं है। क्लियर है? इसमें एक ही कैविटी नज़र आती है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर और उन्हें हम गट कैविटी कहते हैं। इस रीजन में आपके पास बहुत सारे पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा ऐसे सेल्स होते हैं जो लिविंग होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एसिमिलेशन के अंदर। एसिमिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो खुराक ऑब्जर्व की जाती है उसी ऑब्जर्व खुराक को फिर बॉडी के ग्रोथ के लिए, टिश्यू के लिए, इसके लिए यूज़ किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है फ्यूचर पर्पसेस के लिए। इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है।
और द नेक्स्ट थिंग इज डिस्पोजल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। इसी के साथ साथ पेरेन्काइमा सेल डिस्पोजल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिलोमेट आपके पास हैं, यानी उनके अंदर सिलोम नहीं होता। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं सीडोसिलोमेट की तरफ। सीडोसिलोमेट क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट वर्ड से ही स्टार्ट लेते हैं। सीडो, सीडो का मतलब होता है फॉल्स और सिलोमेट मतलब सिलोम। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके अंदर सिलोम तो होता है बट फॉल्स होता है। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स। अब इस फॉल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वही वर्ड से गेस्ट्रुला स्टेज। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि केविटी आपको नज़र आ रही है। एसिलोमेट में ये केविटी नहीं थी बट सीडोसिलोमेट के अंदर ये केविटी आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास मीजोडर्म की लेयर, ये एंडोडर्म की लेयर और ये बाहर वाली एक्टोडर्म की। अब फॉल्स इसको इसलिए कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसके एक साइड पे तो हमारे पास क्या है, मीजोडर्म की लेयर है, लेकिन दूसरे साइड पे मीजोडर्म की लेयर नहीं है, वहाँ पे एंडोडर्म है। तो ऐसी केविटी के जिसके ऊपर पार्शली मीजोडर्म की लेयर आपको मिले तो उसको हम सीडोसिलोम या सीडोसिलोमेट बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है मीजोडर्म जो पार्शली सराउंड करे केविटी को, तो ऐसी केविटी को हम फिर सीडोसिलोमेट बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपको दो केविटीज़ नज़र आती हैं। क्लियर है। एक हमारे पास गट, ये आपको नज़र आ रही होगी। क्लियर है, प्रिमिटिव। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगी ब्लास्टोसील, लेकिन वो ट्रू ब्लास्टोसील नहीं होगी, यानी सीडोसिलोम आपके पास उसको कहा जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास फाइलम निमाटोडा, यानी जितने भी फाइलम निमाटोडा के अंदर ऑर्गेनिज्म है वो सीडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि उनके अंदर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यू सिलोमेट। अब यू सिलोमेट क्या हो सकता है आपके ख्याल में, इसको भी हम ज़रा वर्ड स्टडी से देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यू एंड देन इसके साथ लिखा हुआ है सिलोमेट। यू का मतलब होता है ट्रू। क्लियर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू सिलोम क्या हो, ट्रू सिलोम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यू सिलोमेट बोलते हैं। इनमें मीजोडर्म ने क्या किया होता है, कम्प्लीटली सराउंड किया होता है केविटी को। जिस तरह सीडोसिलोमेट में पार्शियली सराउंड होता था, यहाँ पे कम्प्लीटली सराउंड किया होता है। यहाँ पे आइए, इस डायग्राम में ये आपके पास नज़र आ रहा है एक केविटी। क्लियर है। अब इस केविटी को अगर आप देखें तो देखो इसकी एक साइड पे भी मीजोडर्म ने कम्प्लीटली घेरा हुआ है और इनर साइड से भी मीजोडर्म ने घेरा हुआ है। तो ऐसी केविटी कि जिसको मीजोडर्म ने कम्प्लीटली घेरा हुआ हो उसे फिर हम यू सिलोमेट कहते हैं। इसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं इंटू टू टाइप्स के अंदर। क्लियर है। शाइजोसिलस एंड एंटीरोसिलस। इससे शाइजोसिलोम भी कहते हैं, इट्स अप टू यू। इसमें क्या होता है कि सॉलिड बैंड ऑफ टिश्यू बनती है अराउंड द गट। क्लियर है। ये एक साउंड सॉलिड बैंड्स बनेंगे तब वो जाके फिर आपके पास सिलोम बनाएगा। इसको फिर हम डायग्राम के थ्रू देखते भी हैं। प्रोटोस्टोम्स जितने भी हैं वो सारे आपके पास क्या हैं, शाइजोसिलस हैं, यानी शाइजोसिलोम रखते हैं। प्रोटोस्टोम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं अच्छे के साथ कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है और ब्लास्टोपोर से पहले माउथ की जनरेशन हो देन एनएस बनाए तो उसको प्रोटोस्टोम कहेंगे। एंटीरोसिलोस या एंटीरोसिलोम, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी केविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी केविटी सिलोम होता है, लेकिन वो फर्स्ट पाउचेस की फॉर्म में ग्रो करता है एंड देन फिर वो एक कंप्लीट सिलोम बनाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम, इसको भी हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही हो तो ब्लास्टोपोर से पहले एनस बने देन माउथ बने तो उसको हम ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं। एक चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि यहाँ पे भी ट्रू सिलोम होगा और यहाँ पे भी ट्रू सिलोम होगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हम इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है दोनों की। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो एक तरफ पे शाइजोसिलोम और दूसरी तरफ है आपको एंटीरोसिलोम। क्लियर। अब यहाँ पे शाइजोसिलोम कैसे बनेगा, सबसे पहले मैंने जिस तरह बताया बैंड्स फॉर्म होंगी सेल्स की, टिश्यू की, मेसोडर्म के सेल बैंड्स बनाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में वो मेसोडर्म क्या होगा, स्पिल्ट होगा इंटरनली। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको शो किया होगा डॉटेड फॉर्म में, तो ये इंटरनली स्प्लिट होगा और थोड़ी सी केविटी भी आपको नज़र आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर सिलोम आपके पास कंप्लीट स्प्लिट अप हो जाएगा और एक प्रॉपर सिलोम आपको दिखेगा। क्लियर है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वाइट कलर के ऊपर। क्लियर है। तो इससे हम कहते हैं शाइजोसिलोम। एंटीरोसिलोम में क्या होता है कि सबसे पहले आर्केंट्रॉन बनेगा। क्लियर है। आर्केंट्रॉन की फॉर्मेशन होगी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देन गट वाल पाउचेस की फॉर्म में आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे, मैंने वहाँ पे स्टार्ट में भी बताया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो गट
हमारे पास क्या होगा, वाल आउटवर्ड एक पॉइंट पाउचेस की फॉर्म में मिलेगा। देन वो पाउचेस पिंच ऑफ करेंगे और आपके पास क्या बनाएंगे, एक सिलोम बना देंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास होता है एंटीरो सिलोम। अब यहाँ पे मेन कोर डिस्टिंक्शन का एक हेडिंग दिया हुआ है कि बोथ पोजेस बिल्ड ट्रू सिलोम, मैंने स्टार्ट में ही बताया। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि शाइजो जो सिलोम या शाइजो सिली भी इससे आप बोल सकते हैं, इसमें स्पिल्ट होता है सॉलिड मिजोडर। क्लियर है। जबकि एंटीरो सिलोम के अंदर क्या होता है कि पहले बर्ड्स बनेंगे या पाउचेस बनेंगे और देन फिर आपके पास क्या होगा, एक केविटी बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम इसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेते हैं दोबारा से आपकी आसानी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ए सिलोमेट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको सीडो सिलोमेट नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको सिलोमेट नज़र आ रहा है। क्लियर है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे आपको कोई भी लेयर यानी कोई भी बॉडी कैविटी नज़र नहीं आ रही। मेसोडर्म ने कम्प्लीटली फिलअप किया हुआ है। तो ऐसे बॉडी कैविटी जिसमें ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी ना हो उसे हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट। और इसमें सिर्फ आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, गट प्रेजेंट होता है। क्लियर है। सीडोसिलोमेट में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कैविटी है, बट ये फॉल्स कैविटी है क्योंकि इसके एक साइड पे तो हमें मेसोडर मिल रहा है बट दूसरे साइड पे मेसोडर नहीं है। क्लियर है। इसमें दो कैविटी मिलेगी, यानी एक फॉल्स सिलोम और उसके साथ साथ गट की लाइनिंग। तीसरे हमारे पास है सिलोमेट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे हो आपको कंप्लीट बॉडी कैविटी मिल रही है। एक साइड पे भी मेसोडर्म, यानी ये भी मेसोडर्म है और ये भी मेसोडर्म में कम्प्लीटली सराउंड किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें की डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। एसिलोमेट के अंदर कोई कैविटी नहीं होती, सीडोसिलोमेट के अंदर कैविटी लाइंड होती है पार्शली बाय मेसोडर्म, यहीं पे लिखा हुआ है वन साइड के ऊपर। और सिलोमेट के ऊपर क्या होता है कि फुली इनक्लोज्ड मेसोडर्म आपके पास होती है। क्लियर। तो ये था हमारे पास फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। चलते हैं अपने फिफ्थ वन, दैट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या हो सकती है आपके ख्याल में, थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सिमेट्री की सिंपल डिफिनेशन अगर मैं बताऊं तो सिमेट्री कहते हैं बैलेंस्ड प्रोपोर्शन को। क्लियर। अब बैलेंस्ड प्रोपोर्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि सिमेट्री एक ऐसा प्रोसेस है कि जब इसके ज़रिए आप किसी चीज़ को काटो तो जब वो चीज़ कटेगी तो उसके दो हिस्से बने, ये जितने भी हिस्से बनते हैं तो वो सारे जो दो हिस्से हों वो एग्जैक्टली मिरर इमेजेस हो एक दूसरे के। यानी अगर मैं बात करूं तो जो दो आपने काटे हैं तो एक का साइज़ और शेप दूसरे के साथ बिल्कुल साइज़ और शेप वाइज मिलना चाहिए, मिरर इमेजेस होने चाहिए। तो इसे हम बैलेंस्ड प्रोपोर्शन कहते हैं और इस प्रोसेस को सिमेट्री कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पे मेंशन भी हुआ है साइज़ और शेप जो होगा वो अपोजिट साइड का बिल्कुल सेम होगा। क्लियर है। ये हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाता है इंटू थ्री टाइप्स। क्लियर। द फर्स्ट वन इज एसिमेट्री, द सेकेंड वन इज द रेडियल सिमेट्री एंड द थर्ड वन इज द बायलैटरल सिमेट्री। ए का मतलब फिर से विदाउट या एब्सेंस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि इनकी बॉडी को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो इक्वल हाफ में। किसी भी प्लेन से आप इनको काटने की कोशिश करोगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं होगा। क्लियर है। एग्जांपल इज पोरिफेरा फाइलम। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आप बड़े ही अच्छे से काट सकते हो इक्वल हाफ में, और मज़े की बात किसी भी प्लेन से काटना चाहो तो ये आपको इक्वल हाफ देगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप किसी भी प्लेन से काटो और वो आपको इक्वल हाफ में डिवाइड होकर मिले तो उन्हें हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये आपको मिलेगा सिलेंट्रेटा के अंदर, टीनोफोरा के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो काइनोडर्मेटा है, पूरा फाइलम नहीं, इस सिर्फ उसके एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है, जबकि जो लार्वल फॉर्म होगा उसमें बायलैटरल सिमेट्री मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ, एडल्ट फॉर्म में सिर्फ आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है काइनोडर्मेटा में। बायलैटरल सिमेट्री, इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आप डिवाइड करते हो इनटू इक्वल हाफ, बट कंडीशन है कि वो सिर्फ एक ही प्लेन से आपको दो इक्वल हाफ में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप उसको काटने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपके पास दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। इसकी एग्जांपल में आपके पास प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर क्वाड्रेटा तक जितने भी फाइलम है इस बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, और जो लार्वल होती है काइनोडर्मेटा की वो भी बायलैटरल सिमेट्री शो करती है। क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास रहा एसिमेट्री, ये आपके पास रहा रेडियल सिमेट्री, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बायलैटरल सिमेट्री। तो तीन डायग्राम्स हैं जिनकी मदद से अब आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। फर्स्ट वन इज़ एसिमेट्री। एसिमेट्री में मैंने जैसे कहा था कि इनको कोई भी प्लेन से आप काट नहीं सकते हो इक्वल पार्ट्स में। क्लियर है। तो ये आपको इक्वल पार्ट्स में
कटिंग नहीं देगा, एंड दैट इज़ पोरीफेरा स्पॉन्जेस, मतलब इनकी बॉडी इरेगुलर होती है, कोई प्रॉपर प्लेन में बॉडी नहीं होती, तो मिरर इमेज नहीं मिल पाते हमें। अब सिमेट्री मैटर क्यों करती है एवोल्यूशनरी का, सॉरी फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेडियल सिमेट्री को। एसिमेट्री के बाद हमारे पास क्या है, रेडियल सिमेट्री। अब इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आप इसको किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश करेंगे तो ये आपको क्या देगा, एग्जैक्ट मिरर इमेजेस आपके पास क्या होंगे, बनेंगे। आप इसे जिस भी प्लेन से काटने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, सी स्टार का डायग्राम है, तो ये आपको देखो हर प्लेन से कटने के बाद आपको इक्वल मिरर दे रहा है, तो इक्वल मिरर इमेज दे रहा है, तो इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, सी एनिमोन्स, जेलीफिश, ये सारे रेडियल सिमेट्री होता है। बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, सिर्फ एक ही प्लेन है, अगर आप इससे काटोगे तो आपको इक्वल मिरर इमेज मिलेंगे, यानी ये साइड भी इक्वल मिलेगा और ये भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप काटने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके पास एग्जैक्ट यानी जो मिरर इमेज है वो आपको नहीं मिलेंगे, यानी अगर आप इसको यहाँ से काटना चाहें, आप इसको यहाँ से काटना चाहें तो एग्जैक्ट मिरर इमेजेस आपको नहीं मिलते। एग्जांपल में अर्थवर्म के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर और बाकी जितने एनिमल्स हैं, क्लियर है, प्लेटीहेलमिंथ से लेकर अपवर्ड, उसके अंदर आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। ह्यूमंस के अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं कि सिमेट्री मैटर क्यों करती है एवोल्यूशनरी के लिहाज से। देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपलेस्ट है बहुत, जिनकी कोई प्रॉपर प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना हो बॉडी का, उनके अंदर एसिमेट्री देखने को मिलती है, लाइक पोरीफेरा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेसाइल होते हैं या फिर ड्रिफ्टिंग करते हैं लाइफ स्टाइल में, क्लियर है, तो वो क्या करते हैं कि इक्वली सेंस करते हैं अपने डायरेक्शन इन्वायरमेंट को, क्योंकि वो सेसाइल होते हैं तो उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा सेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से वो किसी भी प्लेन से आप काटोगे तो वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। एंड थर्ड वन, हमारे पास जो एक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर फिर आपको क्या मिलेगा, बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी, क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस, ओके। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज सेगमेंटेशन। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, क्लियर। और ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए सेगमेंट्स बने या उस प्रोसेस में आपको सेगमेंट दिखे तो उसे हम सेगमेंटेशन बोल रहे होते हैं, क्लियर। सेगमेंटेशन का दूसरा नाम हमारे पास मेटामेरिज्म भी होता है, आप इसे मेटामेरिज्म भी कह सकते हो। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि सीरियल रिपीटिशन हो रही होती है सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स की। अब सीरियल रिपीटिशन का मतलब है कि आपके बॉडी के जो सेगमेंट है वो बार बार सीरीज वाइज रिपीट हो रहे होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी सेगमेंट बार बार सीरियल रिपीटिशन शो करे, सीरीज वाइज रिपीटिशन शो करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन कहेंगे। अब जाहिर बात है इसमें से सेगमेंट्स बनेंगे, तो हर सेगमेंट को आप नाम दोगे मेटामर का या फिर उसका बोलोगे सोमाइट, क्लियर। यानी सेगमेंट को आप मेटामर या सोमाइट बोलोगे और इस पूरे प्रोसेस को आप सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म बोलोगे। और सबसे क्लियर जो सेगमेंटेशन आपको नजर आती है अर्थवर्म के अंदर और कुछ एनालिट्स के अंदर आपको नजर आती है। क्लियर का मतलब क्या है कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल पोस्ट स्ट्रक्चर्स में आपको सेगमेंटेशन मिलती है। रिपीटिशन किस चीज़ की हो सकती है, मसल्स की हो सकती है, ब्लड वेसल्स की हो सकती है, नर्व्स की हो सकती है और इसके साथ साथ सीटा ऑफ लोकोमोशन की भी हो सकती है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एग्जांपल में, ऊपर भी मैंने बताया एनालिडा, इसके साथ साथ आर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेशन शो करता है एंड कॉर्डेटा भी आपके पास सेगमेंटेशन का प्रोसेस शो कर रहा होता है, यानी उनमें भी सेगमेंट्स बनते हैं, क्लियर। यहाँ पे एक नोट आपके लिए बहुत ज़रूरी जो आपको पता भी होना चाहिए, एक प्रोसेस होता है सीडो मेटामेरिज्म, बिल्कुल जिस तरह सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो सिलोमेट की तरह, तो सीडो मेटामेरिज्म ऐसा मेटामेरिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये मिलेगा आपको टेनिया सोलियम के अंदर, जिसे आप पोर्क टैपवर्म भी बोलते हो। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे टेनिया सोलियम को, क्लियर। तो सीडो मेटामेरिज्म इसके अंदर आपको मिलेगी, यानी प्रॉपर पूरी सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म उसके अंदर नहीं होगी, क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एंड डेट यहाँ पे कुछ डायग्राम नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे एनालिडा का डायग्राम है जिसमें आपको ये सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आर्थ्रोपोड का डायग्राम है जिसमें सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे कॉर्डेटा शो किया गया है जिसमें आपको सेगमेंट नज़र आ रहे हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के क्या मिलेंगे, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के सेगमेंट्स मिलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट सेगमेंट से आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये आपके पास अर्थवर्म का डायग्राम शो हो रहा है,
क्लियर है। बाकी स्ट्रक्चर को आपने छोड़ देना है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट आपको सिर्फ इतना पता हो कि यहाँ पे सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। क्लियर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक सेगमेंट, ये दो सेगमेंट, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, सेगमेंट्स। इनके अंदर आपके पास क्या होते हैं, बिल्डअप होते हैं। इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं, अपने ऊपर डिस्कस भी कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे आपको आर्थ्रोपोड का शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको देखो मुख्तलिफ़ तरह के सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं। लाइक ये मुख्तलिफ़ तरह के सेगमेंट्स में इनकी बॉडी आपके पास प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जो अर्थवर्म के सेगमेंट्स हैं उन्हें तो हम मेटामर या सोमाइड बोल दे देते हैं। क्लियर है। लेकिन एनालिड्स की तरह, लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनके अंदर जो सेगमेंटेड बॉडी होगी, उनकी सेगमेंट्स को या जो स्पेशलाइज्ड रीजन होगा उसे आप क्या बोलोगे, टेगमेटा। एमसीक्यूज पैड वैसे आपको पता होना चाहिए, टेगमेटा हम उसे बोलेंगे। और उस रीजन को या स्पेशलाइज सेगमेंट की जो रीजन होगी उसे हम टेगमोसिस बोलेंगे। क्लियर है। तो ये क्लियर थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आती है अर्थवर्म और आर्थ्रोपोड के अंदर। क्लियर है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड के ऊपर आपको द लास्ट वन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नज़र आ रहा होगा, जिसमें मेंशन है आपके पास नोटोकॉर्ड, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एनिमल डाइवर्सिटी के लिहाज से भी और टोटली बियोलॉजी के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है नोटोकॉर्ड। सबसे पहले इसको डिफाइन करना चाहो तो एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। जो कि कार्टिलेज लाइक टिश्यू से बना होता है, यानी कि एक फ्लेक्सिबल होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। सबसे जो दूसरी बात इसके बारे में आपने याद रखनी है कि ये डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल का जो डॉर्सल साइड होता है, यानी जो उसकी डॉर्सल पोर्शन होती है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। और इसको प्रिमिटिव बैकबोन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि इसे आप प्रिमिटिव बैकबोन कहते हैं। तो अगर ये बैकबोन है तो जाहिर बात इसका फंक्शन क्या होगा, डेफिनेटली ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और इसके साथ साथ मसल अटैचमेंट के लिए पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा। बिकॉज इट इज़ अ बैकबोन, तो ये काम तो उसे करने ही पड़ेंगे। तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, यानी इसका ओरिजिन मीजोडर्म से है। क्लियर है। ऐसे एनिमल जिसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, यानी उनमें नोटोकॉर्ड होता है, उन्हें आप क्या कहोगे, कॉर्डेट्स कहोगे। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता, एब्सेंट होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। यानी ये पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्म्स तक सारे के सारे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं, यानी इनमें नोटोकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इसको समझते हैं और देखते हैं, तब जाके आपके क्लियर होगा। ये वही डिफिनेशन है, हम अभी उसको कर भी चुके हैं। क्लियर है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और प्रिमिटिव बैकबोन हम इसे कहते हैं। फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे आपको डॉर्सल व्यू नज़र आ रही है। तो ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा आपके पास क्या है, नोटोकॉर्ड है। इसके ऊपर डॉर्सल नर्व कार्ड है, इसका आपके साथ कोई काम नहीं है। हाँ, फर्दर जब हम नोटोकॉर्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे फाइलम्स के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर, तो फिर हमने इसको पढ़ना होगा। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ट्रांसफर सेक्शन शो कर रहा है। तो ये जो रीजन है, लेट मी शेडेड, यस दिस वन, ये आपके पास क्या है, नोटोकॉर्ड नज़र आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल अगर आप इसको देखना चाहते हो तो ये जो पोर्शन है दिस वन, तो ये सारे का सारा आपके पास क्या है, नोटोकॉर्ड है। लोकेटेड करना चाहते हैं तो नर्व कार्ड और गट के दरमियान लोकेटेड होता है, या फिर सिंपल आप कह सकते हो कि डोर्सल साइड पे लोकेटेड होता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है एंड एक्ट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट, यानी कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुआ है विद द वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और ये लास्ट में इसके रेफरेंसेस हैं, आप इन बुक्स में खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी, पेज नंबर भी मेंशन है आपके लिए, एंड मिलर एंड हार्ले 10th एडिशन से भी आप इसको वेरीफाई आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल लास्ट में आप लोगों के लिए, क्या आप समझते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा एक्सोकार्ड स्ट्रक्चर का, जो कि एनालिड्स में मिलता है। तो आपके ख्याल में क्या एक्सोकार्ड और नोटोकॉर्ड एग्जैक्ट सिमिलर चीज़ें हैं या इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं? तो अपना प्यारा सा आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे हम लेक्चर वाइज शेयर करेंगे।